जय हिंद दोस्तों। स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे लूसेंट से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो दोस्तों आपके 23 सालों से पूछा जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये सारे क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आंसर होगा अकबर ने। अकबर ने यह आगरा के लाल किले का निर्माण करवाए थे। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। इसका आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो कार बैटरी में दोस्तों किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए कि प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्लूटो ग्रह को दोस्तों किस श्रेणी में रखा गया है? तो आंसर होगा बौना ग्रह के श्रेणी में। किस ग्रह के श्रेणी में? तो बौना ग्रह के। याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो बोध गया में। कहाँ? बोध गया। आंसर इसका भी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों छिपकली का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। क्या दोस्तों? हर्पेटोलॉजी, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा, हर्पेटोलॉजी जो छिपकली का अध्ययन कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, पेसमेकर जो है वो किससे संबंधित है? तो ये होगा हृदय से। हृदय से, यानी कि इसका आंसर बी होगा, हृदय से संबंधित है पेसमेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल देश में। किस देश में? नेपाल देश में। आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? तो समाप्त कब किया गया था ये ब्रिटिश अधिनियम को दोस्तों भारत में? तो 1947 ईस्वी को। आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली शहर में है, यानी कि इसका आंसर ए वाला होगा। दिल्ली शहर में स्थित है किसका मकबरा? तो हुमायूं का मकबरा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू लागू किया जाता है? तो आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? दोस्तों ये लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि इसका आंसर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में हुआ? तो आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से क्या होता है दोस्तों? सटती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू सी रोएंटजन ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू सी रोएंटजन ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? तो एक्स-रे का। चलिए, अगला सवाल है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया देश में। कहाँ दोस्तों? तंजानिया देश में, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तंजानिया देश में ये माउंट किलिमंजारो स्थित है।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1948 ईस्वी को। याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन गर्ल पुस्तक जो संबंधित है दोस्तों, वो है पीटी ऊषा जी से संबंधित। किससे है? तो पीटी ऊषा से। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों कवकों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिए, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम उपग्रह का नाम बताइए क्या है दोस्तों? तो आर्यभट्ट। क्या हो जाएंगे? आर्यभट्ट। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों, ये सारे लुसेंट जीके की क्वेश्चन है, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखकर ही जाइएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है दोस्तों? कोलकाता शहर में। कहाँ है? कोलकाता में। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? सभी को मालूम होगा दोस्तों, जो साइंस पढ़े होंगे, तो साइंस का ये क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसने दोस्तों? न्यूटन ने। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है ये फूलों की घाटी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आता है, अशोक के बौद्धि प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक के बौद्धि प्रचारक के रूप में दोस्तों श्रीलंका किसे भेजा था? तो संघमित्रा को भेजे थे। याद रखिएगा, इसका आंसर ए वाला होगा, संघमित्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दोस्तों किया गया था 1987 ईस्वी को। कब? 1987 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी है? माले जो है दोस्तों, वो किस देश की राजधानी कहलाती है? तो याद रखना, मालदीव की। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सब कि पीडीएफ का जो पूर्ण रूप है क्या होगा? आंसर होगा सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों अमेरिका का? तो बताइए, बेसबॉल। इसका आंसर क्या होगा? बेसबॉल। चलिए अगला सवाल आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? औरंग नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो असम राज्य में। कहाँ? असम राज्य में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को बनवाए थे महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। याद रखिएगा दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका ए होगा, महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर दिल्ली में स्थित करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है दोस्तों? तो वो होगा उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ज्यादा लोकसभा में प्रतिनिधि है। चलिए अगला सवाल है,
टुंड्रा 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 प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु जलवायु जो है दोस्तों वो पाई जाती है यूरोप महादेश में। कहाँ? यूरोप में। चलिए इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 29वां राज्य कौन बना था? दोस्तों सभी को मालूम है कि भारत का 29वां राज्य कौन बना था। दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दोस्तों गुरु शिखर चोटी। कौन सा? गुरु शिखर। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। कहाँ दोस्तों? लोकसभा में यह धन विधेयक को पेश किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों क्या? ऊर्ध्वपातन। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है दोस्तों? तो चंबल परियोजना का ये एक हिस्सा है गांधी सागर बांध। याद रखिएगा चंबल परियोजना का। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून। यानी कि इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिए थे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा। तो चलिए इस तीनों का नारा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को। जल विद्युत को कहा जाता है श्वेत कोयला के नाम से। चलिए इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर किस खेल से है दोस्तों? तो ये होंगे जिम्नास्टिक खेल से। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा होगा दोस्तों? फ्लोरीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते दोस्तों भारत देश में कौन सा? तो श्रीधरन जी को। श्रीधरन जी को जाने जाते मेट्रो पुरुष के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है दोस्तों भूटान देश। कौन सा देश? भूटान देश। 46 नंबर क्वेश्चन का भी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में स्थित है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस का अवस्थित। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 मार्च को मनाया जाता है ये उपभोक्ता दिवस को। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए इसमें पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? बताइए दोस्तों महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु और कालाशोक। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों आप सभी को। इनमें से चुनकर ये 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये लुसेंट जीके जीएस का कुछ ऐसे क्वेश्चन को कवर किए जो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए दोस्तों
काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए।